जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हमारे बड़े जो है ना वो कॉम्पिटेंट मैं समझूँगा हमारे साथी हैं, खलील रहमान साहब। अगर हाई कोर्ट में 2 वकला की मैं बात करता हूँ जिनकी प्रेज़ेंस और जिनकी कोर्ट में जो प्रेज़ेंस होती है और जो उनके केसेस होते हैं बड़े तादाद में लगे होते हैं, उनमें से एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के जज बन गए, उनका नाम नहीं मैं लेता, और दूसरे खलील रहमान साहब हैं। अब खलील भाई आप ये बताएँ कि अक्सर हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पे हमारे यंगस्टर्स भी ये सोचते हैं, मैं खुद भी सोचता हूँ, आप भी सोचते होंगे कि किस पॉइंट पे जज को कन्फ्रंट करना होता है। मतलब जज अगर आपकी बहस पूरी तैयार है, जैसे आज आपका एक केस लगा हुआ था, प्रॉपर्टी टैक्स का एक केस था, उसमें आपने बहस आपकी तैयार थी, आप बिल्कुल रेडी होके गए कि मैं इस बात पे आर्ग्यू करूँगा और आप अपने क्लाइंट्स को रिलीफ लेके देंगे। लेकिन आपको बेंच की तरफ से कोई एक आधा कमेंट आया जिसकी वजह से आप सेकंड थॉट आई, वो क्या था? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कितनी लिमिट होनी चाहिए? देखें जी, जो मैं ये समझता हूँ कि वकील को हमेशा अपने ब्रीफ को तैयार करके फिर कोर्ट में जाना चाहिए। और जैसे ही आप कोर्ट में जाते हैं तो हर दिन जो है वो आपके लिए एक जैसा नहीं होता। किसी दिन आपको बहुत मुश्किल केस में भी बड़ी आसानी से रिलीफ मिल जाता है, और कभी हम्म। कभी आप बड़े ही आसान केस को समझ के जा रहे होते हैं, लेकिन आगे से कुछ क्वेश्चन कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको लगता है कि आज का दिन सूटेबल नहीं है फॉर आर्गूमेंट्स। तो उस दिन आपको, मेरा ये मशवरा है कि उस दिन आपको बेंच की बात माननी चाहिए। और क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो मैंने जजेस का एटीट्यूड देखा है कि वो हमेशा आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी, हमेशा हमेशा से? हमेशा करने की कोशिश अच्छा। करते हैं, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। उसकी वजह ये है मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव कोर्ट लेके कभी भी जाना चाहिए। नुकसान नहीं करना चाहती। वो ठीक है। अगर कोर्ट को भी पता चलता है कि आप किस पॉइंट पे आप शायद आज उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, समटाइम आपने एक ख़ास लाइन में अपनी तैयारी की होती है, हम्म। तो कोई ऐसा जो है वो क्वेश्चन आता है, पुट होता है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट खुद जब फील करती है तो कोर्ट आपको इशारे कनाए में ज़रूर मौका देती है कि आप उसको आज का अच्छा, दिन आप आर्ग्यू इस ना स्कूल करें। ऑफ थॉट से हैं कि अगर जजेस जो हैं वो आपको कोई इशारा दे रहे हैं तो फ़ौरन उस पे आप पुश ना करें, जैसे कई बिल्कुल। हमारे वकला होते हैं जो कहते हैं कि पुश करके आप अपने क्लाइंट को वो नहीं, मैं करें। ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा जूम करके इनके कोर्ट करीब आ को जाए। जो है वो हम्म। अनॉय नहीं करना चाहिए, एडामेंट नहीं होना चाहिए किसी एक चीज़ पे। हाँ। तो और क्योंकि हमने कभी एक दिन वकालत करके जो है वो छोड़ नहीं देनी होती कि हम उसको पुश करें, रेजिस्ट करें अननेसेसरी। ठीक है ना? मतलब आप ये देखें, एटिकेट्स पे और एथिक्स पे बात। डेफिनेटली आपको इस पे ये देखना पड़ता है कि आज चाहे वो आपके लिए केस कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, तो आपको कोर्ट के माइंड के आप ये साथ कोर्ट चलना की आज चाहिए। जरा एग्जांपल तो देंगे, क्या था, क्या आपकी तैयारी किस तरह थी और क्या था आपका जहन में क्या था? मैं ज़ाती तौर पे एक जो केस था वो बड़ा ही अच्छा, वेल प्रिपेयर्ड अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से एक क्वेश्चन आया और जिससे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट टू, मेरी ओपिनियन में वो रेलेवेंट नहीं था। ठीक है। ठीक है, कि ये इसका कोई नेक्सस नहीं है मेरी प्रोपोजिशन के साथ। ठीक है। लेकिन क्योंकि कोर्ट ये चाह रही थी कि मैं जो है उस पॉइंट कोर्ट पर सेटिस्फाई में करूं। 2 मेंबर बेंच था? टू डिवीजन बेंच था। अच्छा। डिवीजन बेंच में से एक मेंबर जो थे उनका, एक जज साहब, उनका जो सवाल था वो मुझे लग रहा था, तो उस पॉइंट पे मुझे जो साथी जज हैं उन्होंने, उनकी तरफ से ये आया कि जी आज आप आर्ग्यू इसको शायद अच्छा, ना बेसिकली करें। हुआ ये, आप जरा करीब जब बोलने तो करीब आ जाए इनके भी और मेरे भी। बेसिकली हुआ ये, जहाँ तक मैं बात समझा हूँ, वो आपने एक आर्गुमेंट करना शुरू किया। ये वो केस तो नहीं है जो आप सुप्रीम कोर्ट या एफसीसी में गए थे कि यहाँ पे नहीं, इंडिपेंडेंट है? नहीं। अच्छा, इसमें आपने एक बात पे आर्गुमेंट करने की कोशिश की, जो बेंच को हेड कर रहे थे वो एडमेंट लग रहे थे कि ये शायद आपकी डिसमिस कर देंगे केस, मतलब आपकी वाली लाइन को टो नहीं कर रहे थे। तो आपको इशारा किसने दिया कि आप अभी बहस ना करें? ये आपको किस साइड से? मुझे जो, नहीं, बेंच के हेड ने ही मुझे इशारतन ये, यानी ये इशारतन क्या कि यानी अच्छा अच्छा, उनकी बेंच के बात से हेड ने, फील हाँ हुआ हाँ हाँ, ठीक है। कि उन के कोर्ट ये चाह रही है कि मैं आज केस को ना सुनाऊं उनको, हम्म। कि कि किसी और दिन अपनी लक को ट्राई करूं। तो तो मैंने आपने फिर फिर, मैंने बिल्कुल, मैंने उसी वक्त जो है वो कहा कि जी बिल्कुल ठीक अच्छा, है। इस सिचुएशन में अगर क्लाइंट आपको पुश कर रहा हो कि जी आपने करना है, तो फिर आप कहाँ पे देखिए, ज़्यादा स्टैंड अगर करेंगे? इस सिचुएशन में अगर मैं पुश भी करता तो मुझे फील हो रहा था कि वो मेरे अगेंस्ट जा सकती थी बात। अच्छा। उसी मेरे क्लाइंट का नुकसान होना था जिसके लिए मैं रिलीफ के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो मैं हाँ, समझता हूँ कि बैलेंस कुछ ऐसे करना। लेट पहुँचने से पहुँचना बेहतर है ना हाँ, पहुँचने से। ना तो पहुंचने से। इसलिए इस तरह से रिलीफ को डिले रिलीफ ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप इनकार लेके आ जाए। अच्छा, हमारा मैं आज ये रेलेवेंट इसलिए कि आज हमारा भी मतलब एक केस में मैं पेश हुआ जहाँ पे एक प्री अरेस्ट बेल थी
और उसमें बड़े आर्गूमेंट्स किए, आर्गूमेंट्स के बाद उन्होंने जज साहब ने उसको डिसमिस कर दिया। और जब डिसमिस किया तो क्लाइंट प्रियरस वेवल आपको पता ज़ाहिर है वो अरेस्ट करने के लिए पुलिस खड़ी होती है। क्लाइंट तो कहते हैं कि सर हमें आप थोड़ा सा और उनको पुश करें और ये करें, लेकिन मुझे आइडिया था कि जितना भी पुश कर लेंगे सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। आपको अब एक आर्गूमेंट्स हो गए, सुन लिया, अब यहाँ पे बेल जो है वो डिसमिस होनी है। तो मैं वहाँ पे खामोश हो गया इसी कुलिये पे चलते हुए कि जिस तरह ये यहाँ पे ये हुआ, ये दूसरे केस में आज खलील भाई ने जो है वो भी इस तरह किया। तो इसका मतलब है हम लोग 95% से ऊपर ही मैं कहूँगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि बेंच के हिसाब से चलें। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हाँ। होता है, मैंने आपको भी जैसे देखा हुआ, मैं बताता नहीं हूँ लेकिन मैंने आपको देखा हुआ है जहाँ पे आपने जो है वो किया हुआ है, पुश भी किया हुआ है और आपने कहा भी हुआ कि जी ये मेरा इस तरह से बनता है। तो लेकिन ये एथिक्स पे हमारी बेसिकली बिल्कुल।